जय हिंद साथियों, 15 नवंबर 2023 का करंट अफेयर अब देखेंगे हम लोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या आप लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है? तो आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग देखते हैं अभी क्या है ना कि आपका जो है सबसे पहले क्या है कि अभी जो आप सीपीसीबी ये जो आप देख रहे हैं, सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है। इसका स्थापना 1974 में हुआ था। तो उसी के द्वारा एक रिपोर्ट आंकड़ा जारी किया गया कि भारत के कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पे पोल्यूशन का कितना कितना गंभीर रूप है या कहाँ पे जो है आपका ठीक ठाक है। इसी तरह से इसके बारे में फिर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या है कि अभी आपका जो है कल 14 नवंबर था, तो कल एक दिवस और भी बताए थे, बाल दिवस, ठीक है। उसके अलावा विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं, जब आपका इंसुलिन का खोज किया था बेंटिंग और बेस्ट मिल करके। तो ये जो बेंटिंग है, बेंटिंग के जन्म दिवस पर जो है आपका 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है 1991 में सबसे पहली बार मनाया गया था। फिर 2006 से रेगुलर हम लोग इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मान्यता मिल गया। उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा के अनुसार उसको मनाया जाता है। तो मधुमेह के बारे में जानेंगे, क्योंकि डायबिटीज से लगभग लोग परेशान हैं और ये डायबिटीज बच्चे को भी हो जाता है। जो आपका 14 से 16 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उसको भी हो जाता है। 40 साल 45 साल के जब कोई आयु के हो जाते हैं उसके बाद तो लगभग ये आम ही हो जाता है। महिलाओं को भी होता है। तो सारे बारे में जानेंगे, ये आपका जो है डायबिटीज कैसे होता है, इंसुलिन क्या है, ठीक है, ये हार्मोन है, प्रोटीन है कि सब कुछ हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा फिर क्या है, अगला क्या है, पहली बार जो देखिए अभी क्या है ना, 5 स्टेट में आपका इलेक्शन हो रहा था। तो मेघालय में, मिजोरम में, तो सॉरी मेघालय बोले, सॉरी मिजोरम में जो है आपका इलेक्शन संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ में भी एक चरण हो चुका था, वहां पे भी अगला चरण का आज ही जो है आपका प्रचार वहां पे क्या बता रहे हैं समाप्त होने वाला है। उसके बाद मध्य प्रदेश में होने वाला है, तेलंगाना में और राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या है ना, पहली बार जो है होम वोटिंग की सुविधा राजस्थान सरकार कर रही है। होम वोटिंग करने का मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग है उसके लोग जाएंगे वहां पे, ठीक है, जो भी चुनाव अधिकारी हैं वहां पे जाएंगे घर में और जाकर के वो आपका बैलेट पेपर में उसका जो है जिसको भी वो अपना मत देना चाहते हैं मत देंगे, ठीक है। तो वो प्रक्रिया कल से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहली बार ऐसा राजस्थान सरकार कर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये होम वोटिंग क्या होता है। और ये 80 साल से अधिक के जो भी आयु हैं और या फिर जो भी विकलांग है, हम लोग बोलते हैं जो डिसेबिलिटी जो आता है, ठीक है, 40% से अधिक होगा तो वही लोग इसमें भाग लेंगे। इसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो है अभी कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। और वहां पे बहुत ज्यादा आपका अशोक गहलोत को लेकर के सचिन पायलट भी उधर से ही है, तो वहां पे बहुत ज्यादा गामागमी चल रहा है। अब आइए, अभी क्या है ना कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ये 42वां मेला होता है, ठीक है। हर बार अपना इंडिया में ही होता है, प्रगति मैदान में हो रहा है। अनुप्रिया पटेल जी जो है कल ही इसका शुभारंभ कर दिए हैं, उद्घाटन हो गया। इस बार जो है वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर ये मेला चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे देश आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 चरण में होता है, पहले जो है ना कोई कंपनियों के लिए खोला जाता है, फिर बाद में पब्लिक के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 19 तारीख के बाद आपका लोगों के लिए खोला जाएगा और उससे पहले जो भी है आपका कंपनियों के लिए खोला जाता है। तो चलिए ये सब सारा चीज है, देखते हैं हम लोग एक एक करके बात को समझने का शुरू करता है। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से सारा चीज आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो चलो इसी को देखते हैं। क्या बोलता है कि विश्व मधुमेह दिवस, तो सबसे पहले ये जानिए कि मधुमेह दिवस हम लोग मनाते हैं तो कब मनाते हैं भैया, ये 14 नवंबर को मनाते हैं। ये बात तो बिल्कुल भी क्लियर है कि 14 नवंबर को हम लोग मधुमेह दिवस। मधुमेह होता क्या है, डायबिटीज क्या होता है? मधुमेह क्या होता है ना कि जो हमारे शरीर में, हम लोग के शरीर में अब ब्लड है, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, मधुमेह कहते हैं। मोटा मोटी सवाल में ये जान लीजिए। मान लीजिए कि ये ब्लड है, हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड में रक्त में अगर आपका ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो जाएगा, ठीक है, किसका क्या कहिएगा, ग्लूकोज का मात्रा अगर आपका, ग्लूकोज का मात्रा अगर अधिक हो जाएगा आपका रक्त में, ठीक है, रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मधुमेह कहेंगे, ठीक है। ये तो बात समझ जाइए, क्या कहिएगा, मधुमेह कहिएगा। अब देखिए ये ग्लूकोज क्या होता है, ये रक्त क्या होता है, इसके बारे में अच्छा से हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है ना कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, टोरंटो कनाडा में पड़ता है, ठीक है, वहीं पे वो लोग शोध कर रहे थे। 2 वैज्ञानिक मिलकर के, बेंटिंग, एक आदमी का नाम क्या था, एक आदमी का क्या नाम कहिएगा, एक का नाम था बेंटिंग और बेस्ट, ठीक है, बेस्ट। ये दोनों मिलकर के जो है कब, 1922 की बात है ये। 1922 में जो है आपका किसका खोज किया, इंसुलिन का खोज किया। क्या कहिएगा, इंसुलिन का खोज किया। इंसुलिन का जब ये लोग खोज किया बेंटिंग और बेस्ट मिल करके, तो उसी के जन्म दिवस पर, और खास करके बेंटिंग के जन्म दिवस पर जो है आपका 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, मधुमेह दिवस मनाते हैं। अब ये इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन को जानिए। देखिए इंसुलिन क्या है ना, जो इंसुलिन है ये हार्मोन है और ये कहां से निकलता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास बराबर अग्नाशय, ठीक है। ये जो है आपका अग्नाशय, इसको जान लीजिए, ठीक है, ठीक, ये अग्न्याशय ही होता है, ठीक है, अग्न्याशय ही होता है, अग्न्याशय, जिसको पेनक्रियास भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए ये काम आता ही रहेगा, ठीक है। पेनक्रियास
क्योंकि अक्सर लोग को जो है ये बीमारी हो जाता है और इस सब चीज को आदमी को जानना भी चाहिए अपना अवेयर के लिए। अपना सेहत, अपना जो है शरीर पहले फर्स्ट है। अगर आपको खुश रहना है तो पहले आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। खुशहाली जो रिपोर्ट निकलता है ना, तो पहला क्राइटेरिया उसका क्या है, आपका खुश रहना। अभी आपको एक चीज बताते हैं, सुन करके आपको आश्चर्य होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जीडीपी निकालते हैं ना अपने देश में, या किसी भी देश का, मतलब अपना कैसा प्रगति है, कितना इकोनॉमी क्या है, नहीं है। भूटान एक ऐसा देश है आज के भी डेट में, वहाँ पे खुशहाली का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे हैप्पीनेस यानी एचडीपी निकालते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है खुशहाली का वहां पे रिपोर्ट निकाला जाता है कि कितना लोग खुशहाल है, और जैसे खुशहाल है उसी तरह से देश का जो है आर्थिक प्रगति माना जाता है। ये भूटान का ऐसा करने वाला देश है, ठीक है। तो और इस खुशहाली के लिए सबसे पहले आपका एक स्वस्थ शरीर होना आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर नहीं है तो आप कभी खुशहाल नहीं रह सकते हैं। तो उसी को लेकर के हर एक आदमी को अपना शरीर को जानना चाहिए कि हमारे पास क्या बीमारी है, नहीं है, हमको कैसे अपने जागरूकता लाना है, क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी देखिए ये पेन, ये देखिए क्या होता है पेन की अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय क्या है ना, एक ये आपका ग्रंथि है। ये अग्नाशय जो देख रहे हैं ये क्या है, एक आप तरह से इसको क्या कहिएगा, ये आपका ग्रंथि है, ठीक है। इसको क्या कहिएगा, ये आपका ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब क्या होगा, ग्लैंड। और ये कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। क्या कहिएगा, ये आपका मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। क्या कहिएगा, मिश्रित ग्रंथि। देखिए ग्रंथि दो प्रकार का होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाहरी स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का कहने का मतलब ये होगा कि जिसमें जो है नली युक्त, मतलब उसमें नली नहीं होगा, ठीक है। कोई भी जैसे वेन देखते हैं ना, जैसे कोई भी चीज जाने के लिए कोई नली का मतलब कोई पाइप वाइप का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी तरह से तो जो अंतःस्रावी होता है वो क्या होता है, नली विहीन होता है, नली नहीं होता है। और जो बाहरी स्रावी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नली होता है। तो ये जो आप अग्नाशय जो ग्रंथि देख रहे हैं, जो पेनक्रियाज है, ये क्या है, आपका मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है अंतःस्रावी है और बाहरी स्रावी है। अब इस ग्रंथि, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रंथि, तो कहने का मतलब है बहुत सारे ग्रंथि है, उनमें से एक ग्रंथि आपका अग्नाशय है। और इस ग्रंथि से बहुत सारे, ग्रंथि का काम क्या है ना, यहाँ से आपका एंजाइम निकलता है, यहाँ से बहुत सारा एंजाइम निकलता है। और इस एंजाइम का काम क्या है, भोजन को पचाना, कुछ ज्यादा मतलब सारी चीज को कंट्रोल करना। तो यहीं पे जो है एक इस अग्नाशय में एक लंगरहर्ष द्वीप है। एक लंगरहर्ष नामक आदमी जो है यहाँ पे क्या किया, इसका जो है अग्नाशय के अंदर ही जो है लंगरहर्ष द्वीप का जो है क्या किया, खोज किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, इस लंगरहर्ष द्वीप में जो है कई प्रकार के सेल हैं, जैसे अल्फा सेल हैं, ठीक है, बीटा सेल हैं, गामा सेल हैं। तो ये जो है आपका इंसुलिन जो है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, ये जो इंसुलिन की बात जो कर रहे हैं, ये इंसुलिन जो है आपका कहां से, आपका जो है किससे निकलता है, तो क्या कहिएगा, बीटा सेल से निकलता है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोज ये ग्लूकोज हम लोग जो कुछ खाते हैं, ये क्या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित, ये ग्लूकोज है एक तरह से। और ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में चेंज होता है, जो हम लोग को एनर्जी देता है। इसी ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है, कहने का मतलब है ग्लूकोज से, क्या कहिएगा, ग्लूकोज से, गलत लिखा गया, आप क्या कहिएगा, ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज से क्या कहिएगा, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है, क्या कहिएगा, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। तो इसी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला जो आपका हार्मोन है, यही हार्मोन आपका क्या है, इंसुलिन हार्मोन है। तो ये इंसुलिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, तो इसको ये जो है ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनेगा तो ये नियंत्रित होगा, नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा, ये कम निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे बीमारी को हम लोग मधुमेह कहते हैं। बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनने की प्रक्रिया होता है, उसी को जो है नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन लंगरहर्ष द्वीप का जो है बीटा सेल से निकलता है। क्या कहिएगा, बीटा सेल। लंगरहर्ष द्वीप में अल्फा सेल, जैसे क्या है ना, अल्फा सेल से आपका ग्लूकोन निकलता है, ठीक है। ये क्या निकलता है, अल्फा सेल, अगर कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, ग्लूकोन निकलता है। यहाँ से क्या करेगा, ग्लूकोन निकलेगा। बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है। फिर गामा सेल भी होता है, ठीक है। ये सारे सेल है, वहां से जो है आपका इस तरह का हार्मोन निकलता है। अब क्या होता है कि ये जो है, अगर इसका अधिकता, मान लीजिए कि इंसुलिन जो है बीटा सेल से अधिक निकल जाएगा, तो कौन सा बीमारी होगा, तब इस स्थिति में जो आपको हाइपोग्लाइसेमिया होगा। क्या कहिएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ये भी बीमारी आपका बहुत खतरनाक होता है, ग्लाइसीमिया, ठीक है। ये भी आपका जो है बहुत खतरनाक होता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ना, आपका जो दृष्टि, जो क्षमता है सोचने का, ठीक है, वो आपका जो है धीमा पड़ जाएगा। आपको जो जनन क्षमता है, कोई भी मनुष्य का जनन क्षमता होता है, जनन क्षमता में भी क्या हो जाता है, कमी आ जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये एक चीज कह सकते हैं, इंसुलिन की अगर कम, इंसुलिन अगर बराबर आपका बीटा सेल से अगर नहीं निकलता है, तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनने की प्रक्रिया है, वो आपका नियंत्रित नहीं हो पाता है, और इस स्थिति में आपको मधुमेह का बीमारी हो जाएगा। और अधिक आपका इंसुलिन अगर निकल जाता है या शराबित होता है, आपका बीटा
सेल से, तो ऐसी स्थिति में जो बीमारी होगा वो कौन सा बीमारी होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और ये बिल्कुल भी आपको जानना है, ये दोनों बीमारी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, और कम से क्या होता है, ग्लूकोज, ये सॉरी मधुमेह। और ये मधुमेह क्या है कि जो रक्त है, रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति, ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, मधुमेह कहेंगे। अब देखिए मधुमेह 3 प्रकार का होता है। मधुमेह जो है अगर आपको खुद पूछ दे तो आप क्या कहिएगा, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का मतलब क्या है, पहला क्या है ना, 14 वर्ष से 16 वर्ष के जो बच्चे को होता है, क्या कहते हैं, 14 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे को जो है, ऐसी स्थिति में इस वाले मधुमेह क्या होता है कि जो बच्चा है वो उसका जो आपका लैंगरहंस द्वीप है, यहाँ से जो है इंसुलिन जो जितना बनना चाहिए आपका इंसुलिन नहीं बन पाता है। यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन इसका नहीं बन पाता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी, ठीक है। 14 से 16 वर्ष के बच्चे को, ऐसा नहीं समझिएगा कि जो ओल्ड एज हो जाएगा सिर्फ उसी को होगा, ये ज्यादा, और ये वाला जो है आपका टाइप ज्यादा पाया जाता है। 14 से 16 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें इंसुलिन बराबर नहीं बनने के कारण, ठीक है, बराबर आपका इंसुलिन क्या होता है, आपका जो है नहीं निकल पाता है आपका लैंगरहंस द्वीप से, इससे जो है उसको क्या होता है, ये आपका डायबिटीज होने का आपका खतरा रहता है। दूसरा क्या है, 40 साल, यानी आप ये कह सकते हैं 45 वर्ष से अधिक, 45 वर्ष से जो है, जो भी अधिक जो है आयु के जो लोग होंगे, ठीक है, उसको भी जो है ये बीमारी होने का आपका संभावना रहता है। और तीसरा क्या है कि जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं को जानते ही हैं, गर्भवती जो महिलाएं होती है, ठीक है, तो उसको भी जो है ये बीमारी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये आप ये डायबिटीज को 3 प्रकार से समझ लीजिएगा कि 14 से 16 वर्ष के बच्चे को भी होता है। क्यों होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन जो है इसका क्या होता है, आपका नहीं बराबर निकल पाता, यानी नहीं बन पाता। इंसुलिन क्या एक तरह से हार्मोन है, हार्मोन क्या है, प्रोटीन है। अगर ये सारा चीज नहीं होगा तो आपको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने में जो नियंत्रित होता है ये चीज नहीं हो पाएगा, और आपके ब्लड में अधिक ग्लूकोज की मात्रा, अभी भी हम लोग जाता है क्या करने के लिए, शुगर टेस्ट कराने के लिए, तो क्या कहता है, कहते हैं कि चलिए ब्लड निकालिए, तो वहीं से मतलब आपका ब्लड में जो है ग्लूकोज का मात्रा कितना है इसी का मेजरमेंट करता है। अगर अधिक है तो आपको क्या है, डायबिटीज है, और अगर कम है तो आपको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, सॉरी कम है, हाँ, तो कहने का मतलब वही है। तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल भी जान लेना है। देखिए अब क्या है, बेंटिक बेस्ट के तो बारे में बोल दिए कि इसने खोजा था, कब खोजा था, 1922 में इंसुलिन। तो जब जब आदमी को क्या है ना, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, इंसुलिन आपका बॉडी से नहीं निकल पाता, रिलीज नहीं हो पाता है, तो हम लोग इंसुलिन का क्या करते हैं, सुइया लेते हैं। तो इसी इंसुलिन का खोज किया था बेंटिक बेस्ट ने। कब किया था भैया, 14 नवंबर को किया था, ठीक है। ये बात आप लोग मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ गए होइएगा। चलिए अब आइए, इस वर्ष का थीम क्या है, तो डायबिटीज को सही देखभाल पर ध्यान, यानी डायबिटीज की क्या करना है, सही देखभाल पर ध्यान रखना है। और थीम को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। 2006 में पहली बार इसको मनाया गया था, ठीक है। 2006 से जो है मधुमेह दिवस को आधिकारिक रूप से जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस बन गया, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 से इसको आधिकारिक रूप पर मान्यता दे दिया गया, और तब से रेगुलर मनाया जाता है। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो क्या कहिएगा, 1991 में बनाया गया था, ठीक है। तो क्या कहिएगा, सबसे पहली बार 1991 में। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसको कब से आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिया गया, तो 2006 से, तब से फिर इसको रेगुलर मनाते हैं। तो बिल्कुल भी मधुमेह को जान लेना है, क्योंकि देखिए जो भी चीज हम लोग सेवन करते हैं या खाते हैं, इसको चीज बहुत जानना जरूरी होता है कि हम कितना खाएं, कैसे खाएं, ग्लूकोज क्या होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज हम बताना भूल गए, ये जो अग्ना से है ना, अग्ना से और बहुत सारे जो है एंजाइम निकलते हैं, जैसे क्या, ट्रिप्सिन किसका, बहुत बार पूछ देता है, इसी वजह से आपको अभी हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, ट्रिप्सिन है, क्या कहिएगा, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो है ना प्रोटीन का पाचन करता है, क्या कहिएगा, ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। एमाइलेज जो है, एक एमाइलेज आता है, ठीक है, एमाइलेज ये किसका पाचन करता है, एमाइलेज कहिएगा तो ये आपको आपका ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इस तरह से ग्लूकोज जो भी कहिए कार्बोहाइड्रेट है बोलिए, ठीक है। एक आपका क्या होता है, लाइपेज ये भी आपका क्या है, एंजाइम है, और ये किसका पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है, क्या कहिएगा, वसा का पाचन करता है। तो ये सारा तीनों हार्मोन कहां से निकलता है, आपका अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि है, कैसा ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि कहिएगा, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि करने का मतलब है नली युक्त और नली विहीन, यानी जो आपका नली विहीन होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका अंतःस्रावी, और जो नली युक्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाह्यस्रावी। और ये भी कहिएगा, अगर इंसुलिन कहां से निकलता है तो क्या कहिएगा, अंतःस्रावी से निकलता है, क्योंकि ये मिश्रित है तो इसके पास कुछ अंतःस्रावी भी होगा, बाह्यस्रावी होगा। तो इंसुलिन जो निकल, जो लैंगरहंस द्वीप है, ये कहां पे है, अंतःस्रावी के पास है। किसके पास कहिएगा, अंतःस्रावी के पास है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि से आपका ये निकलता है, क्या निकलता है, ये लैंगरहंस द्वीप है, और यहीं से आपका ये सारा चीज निकलता है। तो बिल्कुल भी इसको ध्यान देके चलना है। जितना सारा चीज बोले हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पूछे हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज बहुत बार पूछता है। अग्नाशय कैसा है, मिश्रित ग्रंथि है या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाहर सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हमारे बॉडी का पूछेगा तो क्या कहिएगा, लीवर कहिएगा, ठीक है। 2.5 kg वेट होता है उसका,
2.5 kg वेट होता है इसका, ठीक है। और इसी आपका जो है अग्नाशय से ना आपका अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है, अग्नाशय रस निकलता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये अग्नाशय रस जो है ना आपका भोजन पचाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। अग्नाशय रस आपका अग्नाशय यानी पेनक्रियास से, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, आपका यहीं से निकलता है, इसी आपका ये ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा चला जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, जो बोल रहे हैं इसको बिल्कुल भी याद रखना है। तो इंसुलिन का खुद किसने, बेंटिंग और बिस्ट ने, कब, 1922, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, पहली बार किस राज्य में होम वोटिंग की सुविधा की गई है। देखिए होम वोटिंग क्या होता है कि आप घर में रहिए, ठीक है, आप क्या करिएगा, घर में रहिएगा और घर में आपको जो है जो भी आपका चुनाव आयोग की तरफ से जो भी जो है आपके लोग हैं, ठीक है, वो जाएंगे और घर में आपके जाकर के क्या करेंगे, अधिकारी लोग, ठीक है, या भी जो भी लोग चुनाव करवाते हैं, ठीक है, आप वहां पे जाएंगे और आपसे जो है क्या कराएंगे, बैलेट पेपर लेके। और सबसे पहले ये जानिए कि ये जो आपको मत कीजिएगा तो किस पे कीजिएगा, तो बैलेट पेपर पे कीजिएगा। बैलेट पेपर लेके जाएगा, अलग अलग जो भी आपका वहां पे राजनीतिक दल अपना सक्रिय है या चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना बैलेट पेपर लेके जाना है, जिसको जो देना। अब ये लोग होम वोटिंग में कौन लोग शामिल है, पहले इसको जानिए। इसमें शामिल कौन है, जो 80 वर्ष से अधिक हो गए हैं, क्या कहिएगा, जो 80 वर्ष से अधिक हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, और जो 40% से अधिक जो दिव्यांग है। कहने का मतलब है दिव्यांग, कहने का मतलब क्या है, हैंडीकैप हम लोग बोलते हैं ना, कि जिसका जो जो हैंडीकैप है, जो दिव्यांग का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो कितना 40% से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे ही लोग को जो है घर से होम वोटिंग करने की सुविधा किया जा रहा है। और ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो क्या कहिएगा, ये किया जा रहा है आपका राजस्थान में। अब देखिए राजस्थान में क्यों किया जा रहा है, देखिए राजस्थान में जो है ना इन सब चीज को लेके ये लोग जो है ना, इन सब चीज को लेके लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जागरूक है। और भी स्टेट में है बट यहाँ पे लोग कुछ ज्यादा ही जागरूक है। अब देखिए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा आ जाइए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में जो है ना टोटल कुल जो है आप लोग का 200 जो है विधानसभा सीट है। कितना कहिएगा, 200 विधानसभा आपका यहाँ पे सीट है। और यहाँ पे 25 लोकसभा सीट है। क्या कहिएगा, 25 आपका लोकसभा सीट है। लोकसभा सीट कितना कहिएगा, 25। और 10 जो है राज्यसभा सीट है, ठीक है, ये बात जानिएगा। यहाँ का जो है राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, ये तो याद जानना चलना, ठीक है, कलराज मिश्र जी हैं। और सुनिए दूसरी बात क्या है ना, यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं अभी अशोक गहलोत जी थे। अभी देखिए मतलब है अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, बहुत घमासान है। अभी जो है यहाँ पे कांग्रेस का ही सरकार था, अब देखिए बीजेपी वाले भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको बिल्कुल भी देख लेना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, क्या कहिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान ही है, ठीक है। अब देखिए आइए 14 चुनाव आयोग के बारे में, ये सारा चीज तो समझ गए हैं। कितने स्टेट में चुनाव हो रहा है, 5 स्टेट में, मेघालय में, सॉरी मिजोरम में पहला चरण में हो गया है। मिजोरम का तो जानते हैं, जोरम थंगा था, वहां पे 40 विधानसभा सीट था, वहां पे आपका इलेक्शन खत्म। अब एक चरण आपका छत्तीसगढ़ में भी हो गया था, अब छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण आपका हो रहा है, वहां पे दूसरा चरण का कहानी शुरू है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कहाँ हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, और आपका राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों आपको बिल्कुल जो भी है, क्योंकि ये इलेक्शन को याद रखना है, इलेक्शन से डाटा अक्सर पूछ लिया जाता है कि हाल ही में कहाँ पे इलेक्शन फलाना डेट में नहीं हुआ या हुआ, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अब आइए इलेक्शन कमीशन, देखिए जितने भी लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो या राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, ये सब जितना भी चुनाव होता है उस चुनाव को कंडक्ट कौन करता है, तो चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। चुनाव आयोग क्या है भाई, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब संवैधानिक निकाय कहने का मतलब क्या है कि ये जो है भाग 15, क्या कहिएगा, भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बात कहा गया, क्या कहिएगा, निर्वाचन आयोग के बारे में बात कहा गया भाग 15 में। अब ये कौन सा आर्टिकल, तो 326 आर्टिकल से लेकर 329 तक जो है इसी के बारे में है। 326 में कहा गया क्या कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। अब देखिए ये निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्यीय था, तो फिर 1989 में इसको बहुत सदस्य कर दिया गया, फिर 1990 में जो है ये आपका भंग हो गया, फिर 1993 में जो है फिर आपका ये बहुत सदस्यीय बन गया। तो अभी कितना सदस्य है, एक निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 जो है अन्य है, यानी 1+2, इसको आपको याद रखना है। और इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष होता है, क्या कहिएगा, 6 वर्ष या 65 साल, इनमें से 2 भी जो पहले पूरा होगा वो चीज आपको ये जो है अपना पद से इस्तीफा दे देगा। ये बात बिल्कुल जानना है। ये कौन सा आर्टिकल में है आपका एक निर्वाचन आयोग बनेगा, 324 में, कितना कहिएगा, 324 आर्टिकल में ये चीज आपके बारे में कहा गया है। अब देखिए 325 आर्टिकल में क्या किया गया, कोई भी मतदाता के मतलब कोई भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और वयस्क मताधिकार, बहुत बार पूछ लेता है कि वयस्क मताधिकार कहने का मतलब क्या है कि जो है 18 वर्ष वयस्क, आर्टिकल 326, क्या कहिएगा, आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बात कहा गया है। और ये कितना, 18 वर्ष। और ये देखिए पहले 18 वर्ष नहीं था, एक संविधान संशोधन हुआ था आपका कब 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां
संविधान संशोधन आपका हुआ, ठीक है। कब हुआ था भाई? ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन, ये आपका हुआ था संशोधन 1988 में हुआ था। कब कहिएगा? 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसके बाद जो है 21 वर्ष से घटा करके आपका कितना कर दिया गया? 18 वर्ष याद कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो है कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव 6 वर्ष या 65 वर्ष। अभी देखिए इसका जो है एक विधेयक भी आपका लोकसभा में जाके रखा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पहले नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, संविधान में जो है इसका निर्वाचन के बारे में कुछ बात कहा नहीं गया है। तो अभी जो है क्या बोला गया है कि जो है इसमें क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। लोकसभा में जो विपक्ष का जो नेता होगा, जो मुख्य नेता होगा वो होगा विपक्ष का नेता होगा, ठीक है, विपक्ष का नेता होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक कमेटी बनाया जाएगा, ठीक है, और वो भी आपका कैबिनेट स्तर के जो है मंत्री का नियुक्ति प्रधानमंत्री का जो सलाहकार बोर्ड होगा उसी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका इस तरह से अभी बिल आने वाला था, रखा हुआ है लोकसभा में, ये पारित होगा। पहले ऐसा नहीं था, अब ये नया कानून किया जा रहा है। तो यह बात बिल्कुल भी आपको याद रखना है। अब देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में और थोड़ा सा ये जानिए कि जितना भी ये इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन को कराने का दायित्व किसके पास रहता है? निर्वाचन आयोग के पास ही रहता है। अभी जो है अपना निर्वाचन आयोग जो है अपना नेशनल आइकन घोषित किया है राजकुमार राव को, जो देखिए ही होइएगा, शादी में जरूर आना, उसी का मूवी है। तो राजकुमार राव को जो है अपना राजकुमार राव को क्या किया है? राजकुमार राव को जो है अपना क्या है? राजकुमार राव को जो है निर्वाचन आयोग अपना आइकन बनाया है, ठीक है, नेशनल आइकन बनाया है। क्या कहिएगा? नेशनल। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को भी इससे पहले आपका जो है नेशनल आइकन घोषित। और देखिए इन लोग का काम क्या है ना कि कैसे जो है मतदाता जो भी लोग हैं उसको जागरूकता किया जाए कि आप जो है निर्वाचन में अपना लोकतंत्र में, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? अपने देश के पास है, ठीक है, ये जान जाइए। हम लोग का जनसंख्या कितना है? 142 करोड़ 86 लाख। समझ रहे हैं? इतना बड़ा जनसंख्या जिस देश में रहता हो, कितना बड़ा जिम्मेदारी है आपके पास निर्वाचन आयोग के पास कि सारे लोग का जो है आपको इलेक्शन करवाना है। देखिए अभी रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो है आपका एक समिति भी बना है कि एक देश एक इलेक्शन, ठीक है, कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा दोनों बनाया गया। इसके बारे में हम लोग आपको पढ़ाए भी थे, ठीक है। तो याद भी रखना है कि किसके अध्यक्षता में ये एक राष्ट्र और एक चुनाव जो है का मतलब कमेटी बनाया गया है। तो रामनाथ कोविंद हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल भी जानना है। देखिए भाग 15 बता दिए, तो भाग 16 भी जान लीजिए। भाग 16 में क्या है ना, भाग 16 जो है आपका क्या है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है, और ये 330 से लेके अनुच्छेद 342 तक है, ये बात जान जाइएगा। और भाग 17 में आपका राजभाषा है, भाग 17 में राजभाषा है, और भाग 18 में जो है आपका क्या है? आपात उपबंध है, ठीक है। नहीं आपात होता है ना, जैसे 352, 356, 360 जानते हैं, तो भाग 18 में। तो इसे थोड़ा मोड़ा आप लोग को देख लेना है। ये निर्वाचन आयोग का काम है। तो निर्वाचन आयोग जाएंगे, निर्वाचन आयोग के जो भी लोग हैं वहां पे मतलब जो इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जाएंगे और ऐसे लोगों का जो है वहां पे बैलेट पेपर से अपना करवाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल भी इसको आपको देख लेना है। 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो है इसमें इस पर जो है, और 40% से अधिक दिव्यांग योग्यता मतदाताओं के लिए ये जो पहल की गई, और ये पहली बार की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। और उसके बाद क्या है ना, इसमें जो है 51,000 वरिष्ठ नागरिक हैं और 11,000 दिव्यांग मतदाता है। तो बिल्कुल भी इसको आपको जान लेना है। राजस्थान का राजधानी कहाँ बताए थे भाई? बताए थे कि नहीं? जयपुर है, ठीक है। यहाँ का जो है राजस्थान के बारे में तो लगभग आप लोग जानते ही होइएगा। आज मैप भी नहीं है, मैप अभी खोलेंगे तो लेट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको दिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मेरे हिसाब से सारा चीज समझ गए होइएगा, फिर ज्यादा आगे चलेंगे कहानी। चलिए आइए, 42वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का भागीदार राज्य कौन है? देखिए ये जो है ना 42वां जो है आपका क्या हो रहा है, देखिए ये जो मेला ना प्रत्येक आप हर साल किया जाता है, अपना भारत में ही किया जाता है। इस बार ये जो है आपका प्रगति मैदान में हो रहा है। कहाँ कहिएगा? देखिए प्रगति मैदान में बहुत कुछ होता है। यहाँ पे जो है भारत मंडपम का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे भारत मंडपम बनाया गया था, मंडपम, ठीक है, मंडपम जो है आपका बनाया गया था, और नटराज की मूर्ति भी यहाँ पे लगाया गया था। सबसे बड़ा नटराज की मूर्ति है। और यहीं पे जो है आपका 9 से 10 सितंबर के बीच जो है आपका यहाँ पे क्या चल रहा था? आपका G20 हुआ था। इस बार तो 3-4 चीज याद रखिएगा। G20 की अध्यक्षता भारत के पास हुआ, उसके बाद SCO का सम्मेलन यही हुआ, मसाला कांग्रेस यही हुआ, हल्दी का विश्व हल्दी सम्मेलन भी आपका यही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहिएगा, अभी जो है ओलंपिक समिति का जो है अब बैठक आपका भारत में ही हुआ है, ठीक है। ये सब चीज बिल्कुल भी याद रखिएगा, घुमा फिरा के आपको कहीं ना कहीं पूछने ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेला जो है ना आपका प्रगति मैदान में होता है, ठीक है। इसका जो है उद्घाटन आपका एक अनुप्रिया राज्य मंत्री है, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री में आते हैं, अनुप्रिया पटेल के द्वारा इसको। देखिए इस वर्ष का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम तो बिल्कुल भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेले का उद्घाटन जो है वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल है, उसी के द्वारा किया गया है। झारखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, लोग क्या है ये सब फोकस। देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है भागीदार देश, एक होता है कौन सा देश? फोकस देश। तो
जो पूछे हैं यहाँ पे व्यापार मेले का भागीदार देश, ये भागीदार देश आपका कौन है? बिहार और कौन है? केरल है। ये याद रखिएगा, ये भागीदार देश है, ठीक है, A प्लस B कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? भागीदार देश है। और फोकस देश, सॉरी भागीदार देश का नहीं, भागीदार राज्य है, कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है। ये भागीदार आपका राज्य है, ठीक है। ये क्या कहिएगा? राज्य है। ये क्या है? राज्य है। भागीदार राज्य कौन हो जाएगा? बिहार और केरल। बिहार को विशेष करके बता रहे हैं क्योंकि अपना बिहार है, ठीक है। तो कहने का मतलब है भागीदार देश इस बार जो है 42वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जो हो रहा है उसका भागीदार राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्या कहिएगा? बिहार और केरल। और यहीं पे कहेगा फोकस राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? तो क्या कहिएगा? झारखंड है। एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा, कहेगा कि 42वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किसे दिया गया? तो सबसे पहले जहां हो रहा है उसी को मारिएगा, दिल्ली। और दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है, दो हो गया। उसके बाद अब बिहार के बगल में झारखंड है, तो बिहार क्या हो गया? भागीदार राज्य बना गया। तो इसके बगल वाले को फोकस कर दीजिए, झारखंड कर दीजिए। एगो महाराष्ट्र ले लीजिए, एगो जम्मू कश्मीर ले लीजिए। और जम्मू कश्मीर इस वजह से लीजिए क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पे जो है ना हमेशा जो है मनोज सिन्हा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा वहां के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बिल्कुल जानना भी है, पूछना है ना, तो कहने का मतलब ये है आपको फोकस राज्य और साझेदार राज्य को बिल्कुल भी दिमाग लगाना है कि ये सारा इसमें है। अब देखिए ये मेला क्यों होता है? ये मेला जो है ना आपका लंबा समय तक चलने वाला है। ये मेला लगभग आपका 2 टर्म में चलता है। एक तो क्या होता है ना, एक में पहले बार क्या है ना, जितने भी कंपनी है, जितने भी जो है व्यापार करने वाले, तो उन लोग के लिए पहले बार खोला जाता है। फिर दूसरा जो टर्म होता है वो आम नागरिक के लिए खोला जाता है, आम नागरिक के लिए, ठीक है, आम नागरिक जाएंगे। तो आम नागरिक के लिए 19 तारीख से खोला जाएगा और ये कब तक चलेगा? 14 से लेके 27 तारीख तक चलेगा, ठीक है। तो आपका 14 से लेके 18 तारीख तक आपका जो है ये जो कंपनियां हैं उसके लिए है, ठीक है। बहुत सारे देश भी इसमें आ रहे हैं। उसके बाद जो है आम नागरिक इसमें जा सकते हैं। जो भी दिव्यांग जन है या जो भी वरिष्ठ नागरिक है उसके लिए जो है निःशुल्क है, उसको जो है कोई भी शुल्क नहीं दिया जा सकता, ठीक है। वो निःशुल्क वहां पे जा सकते हैं, अपना घूम फिर सकते हैं। ये भी बात समझ लीजिए, ठीक है। तो यही आपका हो रहा है, ये बिल्कुल भी देख लीजिए 42वां इंटरनेशनल हो रहा है, ठीक है। देखिए दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, आपका जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। ये क्या है? फोकस स्टेट है। और साझेदार पार्टनर स्टेट कौन सा हो जाएगा? बिहार और केरल। बिल्कुल भी याद रखना। इसको उद्घाटन किसने किया है? अनुप्रिया पटेल ने किया है। कहाँ पे हो रहा है? तो क्या कहिएगा? दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। इसमें इस बार जो है कुल देश कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं? तो क्या कहिएगा? 13 देश इसमें भाग ले रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। देखिए यशोभूमि, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, ये सब आपको, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, अभी बनवाया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि लोग आते हैं। अभी G20 आया, देखिए पूरा देश के, पूरे विश्व के लोग आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना देश के पास आपका इस तरह से कन्वेंशन सेंटर होना मांगता है। चलिए आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आप कहिएगा कि ये नया क्वेश्चन है। ये क्या है ना, गुजराती नववर्ष मनाया गया कल, ठीक है। कल क्या था भाई? कार्तिक महीने का पहला दिन था। और ये जो है गुजराती नववर्ष कार्तिक महीना, जैसे हम लोग मनाते हैं ना चैत महीना, हम लोग का जो है भारत का जो है पहला जो है दिन, अगर हम लोग अंग्रेजी महीना छोड़ देते हैं तो ऐसे हम लोग कौन सा बनाते हैं? चैत्र महीना को मनाते हैं ना, चैत महीना को। तो चैत्र महीने को जो है हम लोग पहला दिन, और वो 22 मार्च को पड़ता है। क्या कहिएगा? 22 मार्च को पड़ता है, ठीक है, 22 मार्च को पड़ता है। तो गुजराती नववर्ष कब होता है? कार्तिक महीना और विक्रम संवत। देखिए थोड़ा सा रुकिए तो आपको बताता है विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत हुआ, उसके बाद शक संवत हुआ, ठीक है। ये दोनों में ही हमेशा रहता है। तो विक्रम संवत जो है ना, आपको बता देते हैं 57 BC, ये BC। एगो जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, तो ये गुप्त वंश नहीं समझिएगा, ठीक है, क्योंकि गुप्त वंश 320 AD में चला है। ये बात जानना है आपको। ये जो है 57 क्या बोले हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। तो उज्जैन साइड में ना एक राजा थे, और वो राजा जो हम लोग के यहाँ पे, हम लोग के जो भारत क्षेत्र वाला था, इस वाला क्षेत्र में ये जो है शक लोग जो है थोड़ा सा आकर के यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो भी यहाँ के जो है अस्थायी निवासी थे उसके साथ बहुत अत्याचारी करता था, ठीक है, और उसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करता था। तो शक को यहाँ से, ये जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इसको क्या किया? शक राजा को यहाँ से क्या कर दिया? मतलब पराजित कर दिया और यहाँ से खदेड़ दिया। उसी के उपलक्ष्य में जो है वो विक्रम संवत चलाए थे 57 बिफोर, यानी 57 BC पूर्व, ठीक है, यानी 57 क्या कहिएगा? बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो विक्रम संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया था। कब चलाया था? 57 BC। अब आइए शक संवत कब चलाया भाई? तो ये क्या कहिएगा? ये चलाया था आपका 78 AD में कहिएगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये कनिष्क के बारे में समझिए, ठीक है, इसके बारे में तो बोले। और ये कहाँ पे राज करते थे? तो क्या कहिएगा? उज्जैन वाले साइड में करते थे, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में जो है, पूरे भारतवर्ष से शक को जो है यहाँ से पराजित कर दिए थे। उसी के उपलक्ष्य में आपका जो है आपका
कौन सा समन चलाए थे? विक्रम समन चलाए थे, ठीक है। शक के पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम समन चला था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था, ठीक है। और ये कहाँ के राजा थे? तो आपको उज्जैन साइड के राजा थे। अब ये शक समन, शक समन किसने चलवाया? कनिष्क ने। अब कनिष्क कौन है भाई? ये देखिए, ये कनिष्क कौन है, ये इसको भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये कनिष्क कौन है? ये जो है कनिष्क जो है ना, कुषाण वंश था, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक था कजल कटफिसस, ठीक है। तो कजल कटफिसस के ही वंशज थे कनिष्क। और ये जो है अपने समय में अपना जो हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो कनिष्क के समय में जो है भारत में बहुत ज्यादा अच्छा खासा इसका विस्तार कर लिया और ये जो है कुषाण वंश का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। तो उसने जो है क्या एक समन चलाया था 78 AD में, जिसको हम लोग शक समन कहते हैं, ठीक है। तो शक समन के हिसाब से जो है हम लोग का जो है चैत महीना जो होता है ये शक समन के हिसाब से चलता है और विक्रम समन के हिसाब से आप लोग का गुजराती नववर्ष होता है। देखिए कनिष्क के बारे में जब आए हैं तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन बोले आपको? अभी ये क्या बोले? कजल कटफिसस, ठीक है। अब देखिए कनिष्क एक काम किया था, कनिष्क के समय में क्या हो गया था ना, कनिष्क के समय में है चौथा बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ पे? आपका कुंडलवन। अब कुंडलवन कहाँ पे है? जो आज का जो श्रीनगर देखते हैं ना, वही आपका कुंडलवन है। और कब किया था? 72 आपका क्या कहिएगा AD में किया था, ठीक है। और ये जो है यहाँ के इस बौद्ध संगति का अध्यक्षता कौन किया था? तो क्या कहिएगा? वसुमित्र था। क्या कहिएगा? वसुमित्र था, ठीक है, वसुमित्र था। और इसके जो है उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। क्या कहिएगा? अशोक घोष था। बहुत बार पूछ लेता है तो इसी वजह से बता दिए। अब पहला जो हुआ था तो आपको जानते ही हैं, अपना बिहार में हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको इस तरह से ये जो कनिष्क के बारे में बताया, इसी वजह से हम बता दिए। हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे सर, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। शक समन आपका AD। तो जो विक्रम समन चलाया था ना, किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो उसी के नाम पर अपना विक्रम समन हम लोग कहते हैं। कब चला था? 57 BC। और आपका शक समन कब चलाया था? 78 AD में चला था। और किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। और विक्रम समन को किसने चलवाया? तो क्या कहिएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये कहाँ पे शासन करते थे? तो क्या कहिएगा? उज्जैन वाले साइड में करते थे। और क्यों चलवाए थे? क्योंकि शक को पराजित किए थे। उसी मतलब विक्रम जो कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के जो है कार्तिक महीने का जो पहला दिन होता है, प्रथम दिन को जो है गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इस बार मनाया भी गया है। सब कोई देश विदेश में जितने भी गुजराती लोग रहते हैं इसको धूमधाम से मनाए हैं। आपका न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखे ही होइएगा, ठीक है। और ये सारा चीज सब बधाई दे रहे थे। और जो भी चीज आपका अगर ये सब तरह इस तरह से अगर आपका आ जाता है किसमें, न्यूज़पेपर में या न्यूज में, तो उस चीज को थोड़ा सा बिल्कुल भी ध्यान देना है, क्योंकि ये 7th से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाए, मेरे हिसाब से समझ गया होइएगा। आगे क्या है ना, प्रदूषण पर CPCB। देखिए प्रदूषण अभी जानते हैं दिल्ली में हालत खराब है। अच्छा खासा पानी वानी हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था बीच में, ठीक है। फिर दिवाली हुआ, दिवाली के बाद फिर जो है वहां का जो है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर गड़बड़ा गया है। तो अभी ना CPCB जो है अपना आंकड़ा जारी किया है। ये क्या है भैया? ये जो है आपका जो है एक वैधानिक संगठन, एक वैधानिक क्या है, एक बॉडी है, ठीक है ना। इसको बनवाया गया था आपका कब? इसको कब बनवाया गया? तो अब क्या कहिएगा, ये जो है इसका गठन हुआ था आपका 1974 में, ठीक है। 1974 में आपको बता देते हैं, ये जो है आपका जल प्रदूषण अधिनियम आया था आपका एक समय में, ठीक है। 1974 में आया था। तो उसी के मतलब उसी के प्रशंसा पे आपका CPCB का जो है स्थापना हुआ था। और ये जो है अपने आंकड़े जारी किए। क्या आंकड़े जारी किए हैं भाई? तो ये क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB ने देश में क्या है 242 शहरों की वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। सुनिए भाई क्या किए हैं। 53 शहर बहुत ही खराब में है। 53 शहर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है, 85 शहर खराब में है और 75 शहर माध्यम में है और 32 शहर जो है संतोषजनक है। तो आपको इस CPCB का इस बार का जो है आंकड़ा स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। CPCB जो है अपना जो आंकड़ा जारी किया है, खराब श्रेणी में, बहुत खराब श्रेणी में कितने शहर? 53 शहर। और खराब में 85 शहर और मध्यम में 75 शहर और संतोषजनक में 32 शहर रखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये जो है एक संवैधानिक संगठन है। अभी बताए थे आपको, संवैधानिक संगठन है। संवैधानिक, देखिए संवैधानिक और संवैधानिक दोनों अलग अलग होता है। कोई अधिनियम के द्वारा कोई चीज आता है तो उसको क्या कहिएगा? संवैधानिक कहिएगा, वैधानिक कहिएगा, ठीक है। संवैधानिक नहीं कहिएगा। जो जब संविधान बना था उस टाइम उसमें कोई अनुच्छेद आर्टिकल उससे जुड़ा तो वो क्या है? संवैधानिक। अभी जैसे चुनाव आयोग बताए थे, चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक है, बॉडी है। वो क्यों है कि आर्टिकल 324 में उसको जो है कहा गया, 324 से लेकर 329 तक बताए थे। और पहले चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। उस टाइम तो बताना भूलिए गए थे ये बात, ठीक है। सुकुमार सेन थे, ठीक है। पहले मुख्य चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो कहने का मतलब है ये संवैधानिक हो गया। और ये क्या है? वैधानिक बॉडी है, ठीक है। क्या CPCB क्या है? वैधानिक बॉडी है, ठीक है। चलिए आइए, एक सामाजिक बॉडी है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि इसका गठन जो है 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, अभी आपको बोले हैं कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था। कब आया था भाई? 1974 में, ठीक है। उसी के तहत 1974 में
जो है इसका गठन किया गया था। किसका? सीपीसीबी का। कोई कहेगा आपको सीपीसीबी का यानी कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है स्थापना किया था, किसके अंतर्गत किया गया था? तो क्या कहिएगा? 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो आया था उसी के तहत किया गया था। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में, देखिए लिखा हुआ है। तो इसी के जो है अधीन जो है इसको शक्ति और कार्य प्राप्त है। क्या कहिएगा? गठन कैसे हुआ था? तो क्या कहिएगा? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था 1974 में, उसी के तहत सीपीसीबी की स्थापना हुआ था। और इसको शक्ति कहां से प्राप्त है? तो क्या कहिएगा? वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था आपका 1981 में, इसके अंतर्गत जो है इसको शक्ति प्रदान। अब कुछ चीज है यहाँ पे आपको बता देता है। आपको बहुत बार आपको बोलते हैं ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये एक चीज तो पूछ ही लेता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था भाई? 1972 में आया था। ये बात यहाँ पे लिख देगा, ये वाला कलर ले ले, ज्यादा दिखेगा। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जितने भी जो है कोई अभी देखिएगा, अभी आपका जो है देखे हुईएगा जो अभी आपका सलमान खान का एक नहीं है आपका बिग बॉस में जो आता है, कोई यादव जी हैं, अभी वो यादव जी जो है सांप को जो है पकड़ के उसका डंक मरवा रहे थे, उसी पे जो है उस पे केस हुआ है। यानी कहने का मतलब है कोई भी वन्य जीव है अगर उसके साथ हम लोग जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अगर कोई कुछ करता है, किसी पे केस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो कौन अधिनियम के तहत? यही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, उसका नाम भूल रहे हैं, कौन यादव है? एल्विस यादव या कुछ ऐसी, एल्विस यादव ही था शायद, एल्विस यादव ही था। अभी आपको पता होगा कि वो लोग जो है रेप पार्टी करते थे, उसी पार्टी में जो है सांप का डंग लेते थे। तो इसमें जो है मेनका गांधी का एक चैरिटी है, उसी का चैरिटी जो है इस पे केस किया और छानबीन किया, पता लगा कि वो लोग पार्टी में जो है बड़े बड़े जैसे कोबरा है या कोई आपका रसल वाइपर है, ठीक है, इस टाइप का जो आपका सांप है, जो स्नेक होता है, उसका क्या डंक लेकर के जो है नशा करते थे। तो उस पे जो है केस हुआ। क्यों केस हुआ भाई? इसी वजह से हुआ कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है उसको रखा गया कि कोई भी ऐसे जीव को जो है आप उसका जो है गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपको सजा हो सकता है, लंबा सजा हो सकता है, छोटा मोटा नहीं। तो ये याद रखेगा, वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम आ गया 1972 में। देख रहे हैं ना कि हम लोग कोई भी वन्य जीव को नहीं मार सकते, डॉल्फिन को नहीं मार सकते, या कोई भी जीव को हम लोग नहीं मार सकते। अगर कोई आपको पुलिस से फायर कर देता है या कुछ कर देता है तो आप क्या हो जाइएगा? आप दोषी हो जाइएगा और आपको सजा काटना। देखिए सलमान खान को कितना दिन काला हिरण वाला मामला में चला, तो यही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। तो इसी वजह से कोई भी जीव जंतु का हत्या नहीं करना है, अगर करते हैं तो आप क्या हैं? आप दोषी हैं। चलिए आइए, उसके बाद है बाघ टाइगर, अब है ना, ये क्या बोलते हैं आपका टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो वो कब आया? 1973 में आया। ये बिल्कुल भी याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब आइए क्या? वन संरक्षण अधिनियम। क्या कहिएगा? सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम। क्या कहिएगा? वन संरक्षण। वन, ये तो वन्य जीव हो गया। ये वन संरक्षण अधिनियम आपका कब आ गया? 1980 में। कब कहिएगा? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसके बाद क्या कहिएगा? आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण भी याद रखिएगा, पर्यावरण कहाँ छोड़िएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया आपका? 1986 में। ये 3-4 चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम वो कब? 1981, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। ये 4 चीज और बिल्कुल याद रखना है। अब वायु प्रदूषण वाला तो बोल ही दिए हैं आपको, एक कितना वायु प्रदूषण कब आया था भाई? 81 में, और जल प्रदूषण कब आया? 74 में। ठीक है, ये बिल्कुल भी याद रखना है। तो इसी पर जो किया है सीपीसीबी का जो है स्थापना 1974 में हुआ था, इसी के द्वारा जो है आपका रिपोर्ट जारी किया है, और टोटल 242 शहर में ये सारा कैटेगरी रखा गया है। इसको देख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल भी भैया जो भी बताते हैं याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं भाई, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज है ये सब। ठीक है, आपको मिलान करने के लिए दे देता है। चलिए, मेरे हिसाब से अब सारा क्वेश्चन नहीं है, आज क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है टाइपिंग में, इसी वजह से कुछ छूट गया है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल एक नया एनर्जी के साथ, नया जोश के साथ, फिर हम लोग अपना महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे।